फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वांट फोकस्ड फंड के बारे में, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। आपको पता है कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड है वो पावर हाउस या आप बोल सकते हैं उस म्यूचुअल फंड कैटेगरी से आता है, जिसका फंडामेंटल जो है दैट इज़ अराउंड कि आपको मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, वो क्वांटिटेटिव मेथड्स को फॉलो करता है, वो किसी पोर्टफोलियो या बोल सकते हैं किसी फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो वो ये देखता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, मैक्रो वेरिएबल्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे वो जोग्राफिकली या फिर आप बोल सकते हैं फॉरेन या फिर आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के हों। तो उन सबको वो एक फिक्स फार्मूला में डालता है और उसके हिसाब से जो उसको फंड्स या फिर आप बोल सकते हैं कंपनीज रिकमेंड होती हैं उसको वो उसमें इन्वेस्ट करता है। तो ये जो फंड हाउस होता है, थोड़ा सा इसके जो रिटर्न्स आ रहे हैं डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स जो आ रहे हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना डिस्कस करें अबाउट द क्वांट फोकस्ड फंड। लेकिन अंदर जो आपको पता है कि आपका बहुत ही कुछ ही फंड्स के अंदर ये डिपेंड है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर हम डिस्कस करें अपने जो फोकस्ड फंड्स के बारे में, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स, अगर हम स्पेसिफिकली इस फोकस्ड फंड के बारे में डिस्कस करें लार्ज कैप कैटेगरी का फंड, तो इस पर्टिकुलर फंड के अंदर सिर्फ 18 स्टॉक्स हैं। तो दैट शोज़ कि इट्स अ वेरी कंसनट्रेटेड म्यूचुअल फंड्स इन फ्रंट ऑफ अस। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स देखें तो दैट इज़ ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 70%, और टॉप 5 स्टॉक्स की बारे में हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 40-45% जो है आपका वो सिर्फ 5 स्टॉक्स ही कवर करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कौन कौन सी कंपनीज है जिसके अंदर ये म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्टेड है। बट उस पर आने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से कौन कौन सी कैसी कंपनीज में इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो लार्ज कैप कैटेगरीज का इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा, क्योंकि इट्स अ लार्ज कैप बेस्ड म्यूचुअल फंड, तो 90% आपका लार्ज कैप कंपनीज है, जो कि टॉप 100 कंपनीज होती है मार्केट कैप के हिसाब से। आप नेक्स्ट इसके अंदर जो एलोकेशन है दैट इज़ दी स्मॉल कैप कंपनीज, दैट इज़ ऑलमोस्ट 6%। तो मिड कैप का इसके अंदर एलोकेशन इज जस्ट नेक्स्ट टू 0। तो आप बोल सकते हैं इट्स अ प्योर लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अगर हम डिस्कस करें कि इसका AUM कितना हो चुका है, तो दैट इज़ जस्ट ऑलमोस्ट 260 करोड़, जो कि बताता है कि वेरी नेसेंट, यानी कि बहुत ही छोटा इसका AUM साइज़ हो चुका है। क्योंकि अभी थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, इसके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, इसके में भी इसकी इन्वेस्टमेंट अब ज़्यादा इसका AUM बढ़ने लगे। इसका एक्सपेंस रेशो है दैट इज़ ऑलमोस्ट 0.57%। एंड अगर हम चर्न रेट डिस्कस करते हैं, यानी कि टर्नओवर अगर हम डिस्कस करते हैं पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशो, दैट इज़ ऑलमोस्ट 235%। और अगर कैटेगरी एवरेज का देखें तो टर्नओवर रेशो इज अराउंड 213%। तो इसका मैंने आपको बताया कि ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, इसलिए इसकी जो नंबर ऑफ पोर्टफोलियो या आप बोल सकते हैं जो चर्न है म्यूचुअल फंड्स का या कंपनीज़ का, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट। तो आगे अगर हम डिस्कस करते हैं, हम सबसे पहले हम इसके रिस्क पैरामीटर्स को देखते हैं। रिस्क पैरामीटर्स के अंदर हम सबसे पहला पॉइंट जो देखेंगे दैट इज़ बीटा आपको पता है कि वैल्यू जो होती है वो फंड की वॉलेटिलिटी बताता है। तो अगर हम बीटा देखें तो क्वांट म्यूचुअल फंड जो फोकस्ड फंड है उसका हमारे कैटेगरी एवरेज से जो हमारा बीटा है उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा है, दैट मीन्स इट्स अ वोलेटाइल फंड। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं, अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि डेविएशन बताता है बेंचमार्क से, तो डेविएशन कम होनी चाहिए फॉर फंड टू बी कंसीडर्ड बेटर। यहाँ पे हमारा जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे बेंचमार्क से ज़्यादा है। तो ये दो जो फैक्टर हो गए हमारे कहीं ना कहीं नेगेटिव फैक्टर्स हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं शार्प रेशो एंड अल्फ़ा, तो शार्प रेशो एंड अल्फ़ा जो है हमारे कैटेगरी एवरेज से बेटर है। यानी कि शार्प रेशो जो है आपको पता है ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आपके जो रिटर्न्स बाय रिस्क होता है, तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से आपके जो वैल्यू है दैट इज़ मोर एंड अगेन गोज़ विद द अल्फ़ा, यानी कि रिटर्न्स की वैल्यू बात जहाँ पे आती है वहाँ पे आपकी कैटेगरी एवरेज से ये बेटर स्कोर करता है, बट कहीं ना कहीं आपको रिस्कीनेस या फिर आप बोल सकते हैं वोलेटिलिटी देता है, राइट। तो आपका अगर होराइजन या आप बोल सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का स्टाइल थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हैं, देन यू कैन कंसिडर दिस फंड्स लाइक क्वांट फोकस्ड फंड। बट कंसिडर करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स के अंदर प्रेजेंटली ये इन्वेस्टेड है। तो अगर हम सेक्टर्स के अंदर देखते हैं तो हाईली जो मैक्सिमम सेक्टर इसके अंदर है दैट इज़ द फाइनेंशियल्स, देन वी हैव द कंस्ट्रक्शन, देन वी हैव एनर्जी एंड द कंज्यूमर स्टेपल्स। इसके अंदर डीपली आते हैं, थोड़ा सा ड्रिल डाउन करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर इन्वेस्टेड है। तो वी आर फोकसिंग ऑन द टॉप 10 कंपनीज जो इसके अंदर है। इफ़ वी सी मैक्सिमम एलोकेशन जो है, मैक्सिमम एलोकेशन इज़ द रिलायंस इंडस्ट्री, आपको ऑलमोस्ट 10% एलोकेशन है। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर भी आपको पता है कि रिलायंस के अंदर ऑलमोस्ट 10% जो आपका है इसके अंदर वेटेज है। सेम गोज़ विद दिस काइंड ऑफ फंड। नेक्स्ट वी हैव अ कंपनी लाइक SBI, जो आपका पता है कि लार्जेस्ट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। देन वी हैव द L&T लिमिटेड, HDFC बैंक, ITC लिमिटेड, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज जो हम लास्ट ईयर के अंदर हम बोल सकते हैं। देन वी हैव अ कंपनी लाइक बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, जिसका IPO लॉन्च हुआ था। देन वी हैव अ LTI माइंट्री, आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, अगेन अ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी, NTPC एंड डॉक्टर रेड्डीज़
लैबोरेटरीज़। तो ये आपकी मोरलेस आप देख सकते हैं कि मोस्टली जो कंपनीज़ है इसके अंदर वो निफ्टी 50 की कंपनीज़ हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपको होराइजन मिलता है इन्वेस्ट करने का वो टॉप 100 कंपनीज़ का ही मोस्टली मिलता है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़, या अगर हम सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर जो रिटर्न्स आए हैं, हम रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे इस टाइम पे। लेकिन रिटर्न से कंपेयर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली आपको पता है कि लास्ट 1 ईयर के अंदर जो है, लास्ट 1.5 2 ईयर्स के अंदर काफ़ी चेंज आया है। पहले लोग लार्ज कैप कंपनीज़ की आप बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते थे, बट नाउ मोस्ट ऑफ द आपके जो पता है एक्टिव लार्ज कैप फंड्स, उनके जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो पैसिव फंड्स, यानी कि जो आपको पता है इंडेक्स फंड्स जो होते हैं उससे भी कम आ रहे हैं। तो बेटर है कि कई लोग जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं कि रादर देन टेकिंग अ स्पेशल आप लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड ले, इट्स बेटर यू कैन टेक जस्ट अ स्मॉल इंडेक्स फंड जिसका एक्सपेंस रेशो भी कम होता है, कोई वरी नहीं करनी है आपको, सिंपल डायरेक्टली इन्वेस्ट करें इंडेक्स के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, अपनी फंड्स की कंपेयर करने के लिए परफॉर्मेंस को हमने इंडेक्स से ही कंपेयर किया। हमने यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ कंपेयर किया अपना क्वांट आप फोकस्ड फंड। तो अगर हम देखते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड होराइजन्स के अंदर, तो 1 ईयर के अंदर हम देख सकते हैं आपका जो रिटर्न्स आ रहे हैं यूटीआई निफ्टी 50 जो फंड है उसकी परफॉर्मेंस बेटर है आपकी, ऑलमोस्ट 2% आपका जो है रिटर्न्स को बीट कर रहा है आपका क्वांट फोकस्ड फंड से। अगर हम थोड़ा सा होराइजन बढ़ाते हैं 5 ईयर्स के अंदर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है क्वांट फोकस्ड फंड्स की परफॉर्मेंस जो है दैट इज़ बेटर। यहाँ पे 93% आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, यूटीआई निफ्टी ऑलमोस्ट 81%। तो ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स हैं। एंड मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं तो अगेन आपका जो क्वांट फोकस्ड है वो हैंडसमली बीट कर रहा है हमारे यूटीआई निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड के अंदर। तो पॉइंट ये है कि आपको ये देखना है कि जो रिसेंटली है थोड़ा सा होराइजन काफ़ी चेंज हो चुका है। इफ़ यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, आपको रिस्क नहीं लेना है, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जो है फोकस्ड फंड्स एटलीस्ट या फिर लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स को एक्टिव लार्ज कैप फंड्स की बजाय यू कैन टेक अ इंडेक्स फंड जिसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, उसके अंदर सिंपल आपने इन्वेस्ट कर दिया एंड यू नो कि विच ऑल द कंपनीज आर देयर, जो कि मार्केट कैप के हिसाब से मोस्टली टॉप जो होती हैं 50 यानी निफ्टी 50 की जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करता है एज पर द मार्केट कैप एलोकेशन। ये जो वीडियो दिखाने का द मोटिव है दैट इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। इन केस अगर आप इस फंड को कंसिडर कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू कैन गेट टू द बेसिक्स, आपको बेसिक फैक्ट्स पता हो सकते हैं। बाकी इसके अंदर वीडियो के अंदर आई डोंट रिकमेंड एनी कि आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करिए या ना करिए, वो आपको इन्वेस्ट करना है अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने जो गोल्स हैं उसके हिसाब से ही आपको फाइनली इन्वेस्ट करना है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए, हम उसको लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो बताइएगा, लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।